तो दोस्तों ड्रामा सिल गैर के आने वाले एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से दिखाई जाएगी, क्योंकि अब शिफा के साथ वो होने जा रहा है जिसका शायद ही शिफा ने भी सोचा तक नहीं होगा। और दूसरी तरफ क्या होगा हमारे सालिस का, जो कि बेचारा हर दफ़े अपनी सच्चाई बयान करने ही वाला होता है, तो कुछ और नया मोड आ जाता है। और ऐसे में अब वफा तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने के साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वो सालिस को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि वफा अपनी आंखों के सामने सालिस और शिफा को एक साथ देख लेगी और वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए। और इसी के साथ ही साथ बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सीन तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब ओस्मान देखेगा शिफा और सालिस को एक साथ, तो ऐसे में वो शिफा को घसीट कर अपने बाप के सामने ही लाने वाला है। और क्या होगा हमारे सालिस का, जिसको अब ओस्मान मामू तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक तरफ वफा के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता है तो दूसरी तरफ वो शिफा के हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहा है। तो क्या अब ओस्मान को सालिस यकीन दिला पाएगा या नहीं, और क्या वफा सालिस की बात पर यकीन कर सकती है या नहीं। और इसी के साथ ही साथ बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है कि अब तकरीबन ये ड्रामा अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका। तो आखिरकार इस ड्रामे की एंड की स्टोरी आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, या फिर मेरी प्रोडक्शन के हिसाब से इस ड्रामे को कैसे एंड किया जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स दिखाई गई जिसको शायद ही आपने नोटिस नहीं किया, और इन मिस्टेक्स को देखकर मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि भाई ये किस तरह से ड्रामा बनाया जा रहा है, और इन मिस्टेक्स को देख और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और हाँ, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। खैर, कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड की बात करें तो जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जब वफा अपनी फाइल ढूंढने के लिए सालिस के घर आती है, लेकिन भाई इतनी फास्ट कैसे आ जाती है। कहीं कुछ गाड़ी में बैठते हुए दिखाया जाता, कुछ रास्ते में आते हुए दिखाया जाता, या फिर ऐसे में ये नहीं दिखा सकते तो कम से कम गेट से आते हुए दिखाना था। लेकिन नहीं भाई, वो ऐसे में बहुत ही बड़ा जादू करके आती है, या फिर इंडियन ड्रामे की तरह नागिन बनकर आती है कि वो घर में भी घुस जाती है, गेट भी खुल जाता है, और ऐसे में वो मुलाजिम भी सीढ़ियों से उतरते हुए सामने से देख लेता है। मतलब कि एक स्टेप हमारी वफा आगे भी नहीं बढ़ती। तो वाह भाई वाह, क्या ही सीन दिखाया गया, बड़ा ही अच्छे तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो ड्रामा है, इसमें तो ये चलता है। हाँ बिल्कुल, आपकी भी एक तरफ से सोच ठीक है, लेकिन भाई कम से कम गेट से आते हुए तो दिखाना था कि इसने यहाँ पर कोई सेंस वाली बात नहीं बनती। मतलब दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि ऐसे में वफा ने दरवाजा बजाया भी नहीं। तो यहाँ पर आप जरा सोचेंगे, कोई भी किसी के घर जाता है तो पहले से दरवाजा खुला हुआ थोड़ी ना होता है, या फिर वो बजाता है, या फिर बेल बजने पर कोई मुलाजिम आता है तो वो खोलता है। तो कम से कम इतना सीन दिखा देते तो एक तरफ से हम कहते कि हाँ चलो ठीक है, वो रास्ते वाला सीन नहीं दिखा सकते, लेकिन दरवाजे से आते हुए तो दिखाना लाजमी बनता था। अभी तो ये कुछ भी नहीं। और इसी के साथ ही साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला, जिसे देखकर यकीनन मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जब सालिस का मैसेज आता है वफा को, तो वफा ऐसे में फोन उठाते ही सीधा उसकी वॉइस को प्ले करके सुनने लगती है। मतलब कि कम से कम वफा का रिएक्शन तो आना चाहिए था यहाँ पर कि यार सालिस का मैसेज आया है, सालिस ने क्यों मैसेज किया है। तो यहाँ पर एक तरफ से क्या रिएक्शन नहीं बनता था वफा का। खैर, आप भी सोचेंगे कि कौन सी मिस्टेक निकाल कर हमें दिखा और सुना रहा है। खैर, आने वाले एपिसोड में सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि जब सालिस और शिफा एक साथ बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि ये सब कारनामा शिफा का है। शिफा ने अपने वफा के फोन से मैसेज करवा कर सालिस को वहां बुलाया, जहां पर वफा और उसके बाप मौजूद थे। तो ऐसे में शिफा का ये नया कारनामा या तजर्बा कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन सालिस के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल भयानक साबित होगा। और वो होगा ऐसे कि जब शिफा हाथों में हाथ डालकर सालिस के साथ बातें कर रही होंगी, तो ऐसे में पीछे से वफा और उसका बाप भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वफा और ओस्मान की आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये वही सालिस है जो कि कल हमारे घर आया था कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं वफा के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और ये सालिस आज शिफा के साथ हाथों में हाथ डालकर प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा है। इसकी तमाम तर बातें सारी झूठी निकली। तो यहाँ पर सालिस बेचारा तो अपनी सच्चाई बयान करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होगी। और ऐसे में ओस्मान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगा, और वो सालिस बेचारा जिसकी ओस्मान मामू तो एक बात तक नहीं सुनेगा, क्योंकि सालिस उस वक्त कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं कोशिश करके वफा का वो मैसेज इनको अपने आंखों से दिखाऊं तो शायद इनको यकीन आ जाए। लेकिन वो मैसेज एक सीक्रेट की तौर पर रहेगा, और इस वक्त ओस्मान मामू तो बिल्कुल भी सालिस की बात नहीं सुनेगा। और ऐसे में वो शिफा को अपने हाथों में पकड़कर सीधा घसीटते हुए गाड़ी में डालेगा और सीधा लेकर आएगा अपने घर, और शिफा के बाप के सामने उसकी तमाम
तर हकीकत को रखेगा कि किस तरह से ये सालिस के साथ हाथों में हाथ डालकर बातें कर रही थी। एक तरफ आप शादी की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ये सालिस के साथ क्या कुछ करती फिर रही है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो तब जाकर यहाँ शिफा का बाप हैरान और दंग रह जाएगा और ऐसे में शिफा को एक जोरदार थप्पड़ भी लगा देगा और वो थप्पड़ शिफा को ऐसे पड़ेगी कि शिफा देख और सुनकर दंग रह जाएगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या कुछ सोचा था, क्या कुछ करना चाह रही थी और उल्टा ही मेरे गले पड़ गया। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब जो सालिस है वो बहुत ही ज्यादा इस बात को लेकर कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से वफा का जो मैसेज है वो इन सब के सामने रखा जाए ताकि असल में क्या सच्चाई है। लेकिन ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि सालिस के इस मैसेज पर वो यकीन ही नहीं करेंगे और ना ही वो देखने की कोशिश करेंगे और ऐसे में सालिस बेचारा अपनी हकीकत बयान करते करते बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि बहुत ही जल्द शिफा की हकीकत भी वफा और उनके घर वालों के सामने आ ही जाएगी। तो फिर जाके सालिस की बात बन सकती है। लेकिन सालिस कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरीके से वफा से मुलाकात हो जाए तो वफा के सामने ये हकीकत रखूं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भाई जब वफा के मोबाइल से शिफा ने मैसेज किया तो वफा ने क्यों नहीं देखा? भाई उसका मोबाइल है, उसने खोला तो हो, मैं कम से कम व्हाट्सअप तो खोला होगा, तो व्हाट्सअप में वो मैसेज नहीं देख सकती। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अगर वफा ने ये मैसेज देख लिया अपने आंखों से कि ये मैसेज मैंने नहीं किया तो यहाँ पर कहानी में कुछ नया मोड़ और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आखिरकार इस ड्रामे को एंड किस तरह से दिखाया जा सकता है। अगर मैं आपको अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से बताऊं तो इस ड्रामे को शायद ही इस बेस पर एंड किया जाए कि एक मियाँ बीवी के ताल्लुक के साथ अगर दूसरी लड़की जो कुछ भी करती है, मतलब कि उसकी हर एक सीन्स या फिर हर उसकी बातें अगर मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक कर लें तो इनका रिश्ता बहुत ही बुरी तरीके से टूट सकता है। और ऐसे में खास तौर पर औरत जो है वो बहुत ही ज्यादा शक की निगाह से देखती है तो वो भी अपना घर बर्बाद कर सकती है। और इसी के साथ ही साथ एक बाप का भी अहम किरदार है जो कि अपनी बेटी का घर बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश और मेहनत करता है। और ऐसे में वो तमाम तरह हकीकत भी सामने आएगी। जब शिफा की हकीकत उस्मान और वफा देखेंगे तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और फिर ऐसे में वफा और सालिस को एक साथ नई जिंदगी गुजारने का मौका भी मिलेगा और ये भी ड्रामा अपने एंडिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा। तो वैसे तो इस ड्रामे को एंड करने का एक और नया इंटरेस्टिंग और फार्मूला भी है। तो आखिर वो सीन कौन सा या वो कौन सा इंटरेस्टिंग कहानी का नया रुख है जिसे देख और सुनकर आप तो दंग रह जाएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि आखिरकार इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जा सकती है, या फिर हैप्पी एंड होगा या फिर इमोशनल होगा। ये जानने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा। मेहरबानी।